डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है कॉजेज लॉ की सेकंड एप्लीकेशन, सेकंड ईयर फिजिक्स, चैप्टर नंबर 12। इससे पिछला लेक्चर अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसको देखिए। उसके बाद ये उसका नेक्स्ट लेक्चर है। अब इस लेक्चर में हम, पिछले लेक्चर में भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट किया था, यहां पर भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही कैलकुलेट करेंगे, लेकिन इस प्रॉब्लम में हमारे पास एक शीट ऑफ चार्जेस है, ठीक है, इन्फिनिट शीट ऑफ चार्जेस, और उस इन्फिनिट शीट ऑफ चार्जेस की वजह से जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है या इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो हम कैलकुलेट करना चाहेंगे। तो प्रोसीजर जो है, पिछले लेक्चर में आपने देखा कि प्रोसीजर हमने एक बनाया था स्टेप बाय स्टेप, उसी प्रोसीजर को हम यहां भी फॉलो करेंगे। तो उस प्रोसीजर का सबसे पहला स्टेप है, हम इंट्रोड्यूस करेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो चूंकि ये एक शीट ऑफ चार्जेस है और इसकी जो है वो इसका जो एरिया है, ठीक है जी, उसको हम यहां पर इंट्रोड्यूस करेंगे। तो एक्चुअली ये शीट इन्फिनिटी तक फैली हुई है, हमने इस शीट का सिर्फ एक पोर्शन सेलेक्ट किया है, तो उतने से पोर्शन की जो डेंसिटी है, यानी कि वहां टोटल कितना चार्ज है, उसको हम सरफेस चार्ज डेंसिटी की मदद से देखेंगे। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारे पास क्या होगी, चार्ज पर यूनिट एरिया, और यहां से अगर आप चार्ज की वैल्यू निकालें तो ये एरिया डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास चार्ज की वैल्यू आ गई, टोटल चार्ज जो इतने से पोर्शन में है जो हमने सेलेक्ट किया है। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। उसके बाद चलते हैं जी स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2 है हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ अ गाजियन सरफेस। अच्छा, अब आपने करना क्या होता है, सबसे पहले आपने डिसाइड करना होता है कि किन पॉइंट्स के ऊपर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो यहां पर हमने वो 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लिए, एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है। उसके बाद हमने क्या करना होता है, हमने एक ऐसा इमेजिनरी सरफेस बनाना होता है जो सरफेस उन पॉइंट्स को इनक्लोज करे। तो ये गाजियन सरफेस वाला हमारा स्टेप भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम चलते हैं जी स्टेप नंबर 3 पे। तो स्टेप नंबर 3 में हम फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, फ्लक्स बाय डेफिनेशन। तो स्टेप नंबर 3 हमारा क्या है, फ्लक्स बाय डेफिनेशन। तो फ्लक्स बाय डेफिनेशन का फार्मूला हमारे पास है 1/ε0 मल्टीप्लाई, सॉरी, फ्लक्स बाय डेफिनेशन का फार्मूला है E cos थीटा। बच्चों, अब यहां आपको 3 डिफरेंट सरफेस नजर आएंगी। ये जो हमने गाजियन सरफेस बनाई है ना, ठीक है, इसमें 3 डिफरेंट तरह की सरफेसेस हैं। जरा आप गौर करें, लेट सपोज कि ये सिलेंडर है जो गाजियन सरफेस का काम कर रहा है। यहां पर इस सिलेंडर की एक सरफेस ये है, ये वाली प्लेन सरफेस, दूसरी सरफेस इसकी ये है, ये भी प्लेन है, और तीसरी सरफेस इसकी ये है कर्व्ड सरफेस। हम इन तीनों सरफेस से फ्लक्स निकालेंगे अलग अलग और फिर उसको जमा कर लेंगे, ये होगा हमारा फ्लक्स बाय डेफिनेशन। तो निकालते हैं जी हम फ्लक्स। सबसे पहले ये वाला सरफेस जो है इसको मैंने S1 का नाम दिया है, यहां से हम फ्लक्स निकालते हैं। और यहां से आप गौर करें, ये इसका एरिया वेक्टर है इस सरफेस का, और ये आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन। तो बच्चों, आप देख रहे हैं कि E और A दोनों पैरेलल हैं, तो इनके दरमियान जो एंगल है वो क्या होगा, 0 होगा। तो हमारा फ्लक्स क्या आ जाएगा, EA cos 0, और cos 0 बच्चों क्या होता है, 1 होता है। तो फ्लक्स हमारा क्या आ गया, EA। ये फ्लक्स आ गया सरफेस 1 से, इसको हम S1 का नाम, phi 1 का नाम दे रहे हैं। अब इसी तरह से जो दूसरा सरफेस है, सेम इसी तरह का प्लेन सरफेस है, और वहां पर भी E और A पैरेलल हैं। तो जो फ्लक्स यहां से आ रहा है सेम वही फ्लक्स वहां से आ रहा है, तो उस फ्लक्स को हम phi 2 कह देते हैं, और वो भी हमारे पास क्या होगा, EA। अब हमारे पास तीसरा सरफेस है, ये वाला कर्व्ड सरफेस। इस कर्व्ड सरफेस का जो एरिया वेक्टर है वो ये है, इसके परपेंडिकुलर, और इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो यूं है। तो ये देखें, इस कर्व्ड सरफेस का, इस सरफेस का ये एरिया वेक्टर है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। आप देख सकते हैं दोनों क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं, उनके दरमियान एंगल 90 है। तो फ्लक्स हमारा तीसरी सरफेस से क्या आएगा, EA cos 90। बच्चों, cos 90 क्या होता है, 0 होता है, तो यहां अगर 0 पुट करें तो ये बन जाएगा EA इंटू 0, इनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ गया 0। तो तीसरी सरफेस का फ्लक्स क्या आ गया, 0 आ गया। अब तीनों सरफेस का हमने अलग अलग फ्लक्स कैलकुलेट कर लिया है, अब इस फ्लक्स को जमा कर लें तो ये आ गया फ्लक्स बाय डेफिनेशन, और हमारा स्टेप नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा। तो इन सबको जमा करें जी, तो टोटल फ्लक्स हमारा आ गया जी phi 1 प्लस phi 2 प्लस phi 3।
تو یہ ہمارے پاس آ گیا φائی 1 بھی ہے ای اے پلس ای اے اور پلس 0، تو فلکس ہمارے پاس آ گیا 2ea۔ اسے آپ ایکویشن 2 کا نام دے لیں۔ لو جی، ہم نے 3 سٹیپ مکمل کر لیے، اب ہم آگے بڑھتے ہیں جی ہمارا سٹیپ نمبر 4۔ سٹیپ نمبر 4، تو سٹیپ نمبر 4 جو ہے بچوں، اس میں ہم فلکس کیلکولیٹ کریں گے بائی گوزز لا۔ تو گوزز لا سے جو فلکس کا ریلیشن ہے وہ ہے 1/ε0 ملٹیپلائی بائی کیو۔ اور بچوں یہاں واپس ایکویشن 1 پہ آئیں تو کیو کس کے برابر ہے؟ سرفیس چارج ڈینسٹی ملٹیپلائی بائی ایریا۔ تو کیو کی ویلیو یہاں پٹ کر دیں تو یہ ہمارے پاس آ گیا 1/ε0 ملٹیپلائی بائی ڈینسٹی اور ایریا۔ دس از ایکویشن نمبر 3۔ یہ ہماری ایکویشن 3 ہو گئی۔ اب ہمارا سب سے آخری اور فائنل سٹیپ ایکویشن 2 جو فلکس ہم نے نکالا بائی ڈیفینیشن، اور سٹیپ نمبر 4 جو فلکس نکالا بائی گاؤزز لا۔ ان دونوں فلکس کو ہم کیا کریں گے؟ کمپیئر کر دیں گے۔ ایکویشن 2 کو اور ایکویشن 3 کو کمپیئر کر دیں تو ہمارے پاس یہ دیکھیں دونوں کی لیفٹ ہینڈ سائڈ ایکول ہے تو رائٹ ہینڈ سائڈ بھی ایکول ہوگی۔ ہمارے پاس یہ بن جائے گا 2ea از اکول ٹو 1/ε0 ملٹیپلائی بائی چارج ڈینسٹی اور ایریا۔ تو بچوں یہ ایریا کینسل ہو گیا، ہمیں الیکٹرک فیلڈ نکالنا ہے، الیکٹرک فیلڈ اسٹرینتھ نکالنا ہے، تو یہ 2 ملٹیپلائی ہو رہا ہے، ادھر جا کے کیا ہو جائے گا؟ ڈیوائڈ ہو جائے گا۔ یہ ہمارے پاس ریلیشن بن گیا، اور اگر ہم اسے ویکٹر فارم میں لکھنا چاہیں تو یہاں پر ہم ایک یونٹ ویکٹر لگا دیں گے۔ تو یہ ہمارے پاس آ گیا جی الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی ڈیو ٹو این انفینٹ شیٹ آف چارجز۔ ان 2 پوائنٹس پر جو ٹوٹل الیکٹرک فیلڈ اسٹرینتھ ہے وہ ہمارے پاس یہ ریلیشن ہے، اس کے سامنے ہے چارج ڈینسٹی ڈیوائڈڈ بائی 2 اور ε0۔ ٹھیک ہے جی، تو اس طرح سے ہم نے گاؤزز لا کی ہیلپ سے ہم نے الیکٹرک فیلڈ اسٹرینتھ نکال لیا ڈیو ٹو انفینٹ شیٹ آف چارجز۔ اب جو ہمارا نیکسٹ لیکچر ہے اس میں ہم گاؤزز لا کی جو آخری اپلیکیشن ہے 2 اپوزٹلی چارج پلیٹس ہوں گی، ان کی وجہ سے جو ٹوٹل الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی ہوگا وہ کیلکولیٹ کریں گے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔